नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टेप बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सिंधु नदी तंत्र के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बारे में जो है दोस्तों जानने वाले हैं। यानी सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और भारत में ये कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ से जो है भारत से बाहर निकलती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो है आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सबसे पहले हम एक मैप बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है एक हमने मैप बना लिया। आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों, यहाँ से जो है सिंधु नदी निकलती है। तो ये इधर क्या पड़ता है, तिब्बत पड़ता है। तो ये आप सभी को पता है क्या पड़ता है दोस्तों, इधर जो है तिब्बत पड़ता है। ये है तिब्बत। और तिब्बत की जो है मानसरोवर झील से, कहाँ से दोस्तों, मानसरोवर झील से। यानी तिब्बत की मानसरोवर झील से जो है इसका उद्गम होता है। और दोस्तों, ये यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है दोस्तों ये पड़ती है काराकोरम श्रेणी। कौन सी दोस्तों, काराकोरम श्रेणी। और यदि बात की जाए तो काराकोरम के नीचे है ये कौन सी दोस्तों, ये है लद्दाख श्रेणी। और इसके नीचे की यदि बात की जाए तो ये है दोस्तों जास्कर श्रेणी। कौन सी, जास्कर श्रेणी है। तो ये आपको याद रखना है। कौन सी दोस्तों, जास्कर श्रेणी। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो है इस प्रकार यहाँ से बहती हुई इस प्रकार, ये जो है इस प्रकार बहती है। यानी इस प्रकार जो है ये बहती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये कौन सी नदी है दोस्तों, ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी। सिंधु नदी की यदि बात की जाए तो ये अरब सागर में अपना जल गिराती है। कहाँ पे दोस्तों, अरब सागर में जो है अपना जल गिराती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यदि बात की जाए इनकी तो ये वाली श्रेणी कौन सी है, तो दोस्तों ये है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। कौन सी दोस्तों, काराकोरम श्रेणी हो जाती है। और यदि इसकी बात की जाए तो ये हो जाती है दोस्तों लद्दाख श्रेणी। कौन सी, लद्दाख श्रेणी हो जाती है। और यदि इसकी नीचे वाली की बात की जाए तो दोस्तों ये है जास्कर श्रेणी। कौन सी, जास्कर श्रेणी हो जाती है। कौन सी दोस्तों, जास्कर श्रेणी जो है हो जाती है। तो अब ये आपको ये याद रखना है कि मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। और दोस्तों, ये भारत में जो प्रवेश करती है यहाँ से, यानी हाँ, जब ये भारत में यहाँ से प्रवेश करती है तो कहाँ से, दम चौक से। यानी दम चौक से जो है भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से दोस्तों, दम चौक से जो है भारत में प्रवेश करती है। और ये यहाँ से जो है भारत में कहाँ से निकलती है, चिल्लास नामक स्थान से। यानी चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकल जाती है सिंधु नदी भारत से, और भारत में जो है दम चौक से जो है एंटर करती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे, अब इन सभी के बारे में एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। तो ये आपको अच्छे से पता लग गया होगा। सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील से, और ये तिब्बत में पड़ती है। भारत में एंटर करती है दोस्तों दम चौक से। साथ ही दोस्तों लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच से जो है बहती है। तो ये जास्कर श्रेणी, और ये ऊपर वाली दोस्तों ये वाली है लद्दाख। तो इन दोनों के बीच से बहती है सिंधु नदी। तो ये आपको याद रखना है। और भारत से बाहर निकल जाती है चिल्लास नामक स्थान से। साथ ही ये अपना मुहाना यानी अरब सागर में अपना जल जो है गिराती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है इसकी जानकारी के बारे में देखेंगे। जैसे सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। अगर झील पूछा जाए तो मानसरोवर झील, पर्वत पूछा जाएगा कैलाश पर्वत श्रेणी। अगर ग्लेशियर पूछा जाए तो बोखरचू ग्लेशियर के निकट से। याद रखें दोस्तों, बोखरचू ग्लेशियर के निकट से। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों, तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत में इसको सिंगी खंबाब के नाम से जाना जाता है। और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। साथ ही लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है और लद्दाख श्रेणी को काटती है। तो ये आपको सारे पॉइंट लिख लेंगे अब यहाँ पे। तो एक एक करके सारे पॉइंट लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी। सिंधु नदी की दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सिंधु नदी। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम यानी ओरिजिन, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो दोस्तों कैलाश पर्वत से। कैलाश
पर्वत श्रेणी से, कैलाश पर्वत श्रेणी से। अगर झील पूछा जाएगा तो मानसरोवर झील से, मानसरोवर, कहाँ से दोस्तों, मानसरोवर झील से। अब दोस्तों यहाँ पे बात की जाती है ग्लेशियर पूछा जाए तो बोखरचू ग्लेशियर के निकट से, बोखरचू ग्लेशियर के निकट से, याद रखें दोस्तों, बोखरचू ग्लेशियर के निकट से जो है निकलती है, तो ये आपको याद रखना है। यानी अब चाहे ग्लेशियर पूछ ले, चाहे झील पूछ ले या पर्वत, तो आपको तीनों पता होना चाहिए। और दोस्तों साथ ही तिब्बत में जो है किस नाम से जाना जाता है, यानी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सिंगी खम्बाब के नाम से। किस नाम से, सिंगी खम्बाब के नाम से जो है जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं किस दिशा में बहती है, उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। कहाँ पे दोस्तों, उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, तो ये भी आपको याद रखना है, उत्तर पश्चिम दिशा में जो है बहती है। और साथ ही दोस्तों लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है, लिखेंगे लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है, तो ये आपको याद रखना है, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। और साथ ही दोस्तों लद्दाख श्रेणी को काटती है, लद्दाख श्रेणी को काटती है, श्रेणी को काटती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, सिंधु नदी किस श्रेणी को काटती है, तो लद्दाख श्रेणी को काटती है। और किन दो श्रेणियों के बीच से बहती है, तो लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से जो है बहती है, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो हम जानेंगे सिंधु की सहायक नदियाँ। तो उद्गम की बात की जाए तो कैलाश पर्वत श्रेणी से, मानसरोवर झील से और बोखरचू ग्लेशियर के निकट से। तिब्बत में इसको सिंगी खम्बाब के नाम से जाना गया है, उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से जो है बहती है और लद्दाख श्रेणी को काटती है। तो ये आपको पता होना चाहिए किस श्रेणी को काटती है, तो लद्दाख श्रेणी को जो है काटती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सिंधु नदी के बाएं तट की सहायक नदियाँ। तो लिखेंगे दोस्तों कौन कौन सी, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, जास्कर व द्रास। तो ये जो है दोस्तों सिंधु की बाएं हाथ की या बाएं तट की सहायक नदियाँ, जो कि सिंधु में जो है बाएं तरफ से आकर मिलती हैं। और सिंधु की दाएं तट की सहायक नदियाँ खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोवा, सेंगर और गिलगित। ये जो है दोस्तों सिंधु नदी की दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ। तो इन दोनों को दोस्तों यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करें। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सिंधु की दाएं तट की सहायक नदियाँ, सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियाँ, बाएं तट की सहायक नदियाँ, यानी सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियों की यदि बात की जाए तो कौन कौन सी दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे झेलम, झेलम हो गई दोस्तों, झेलम, चिनाब, चिनाब हो गई, रावी व्यास, रावी व्यास, सतलुज, सतलुज, जास्कर व द्रास। तो ये सभी जो है सिंधु की जो है बाएं तट की सहायक नदियाँ। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं सिंधु की दाएं तट की सहायक नदियाँ, लिखेंगे सिंधु की दाएं तट की सहायक नदियाँ। तो दोस्तों सिंधु की दाएं तट की सहायक नदियों की यदि बात की जाए तो कौन कौन सी जो है सिंधु की दाएं तट की सहायक नदियाँ, खुर्रम, खुर्रम हो गई दोस्तों, गोमल, गोमल, तोची, तोची होगी कौन सी दोस्तों, तोची, बिबोबा, बिबोआ, शेंगर, कौन सी दोस्तों, शेंगर हो गई, व गिलगित। तो ये सभी जो है दोस्तों सिंधु नदी की दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं, जो कि सिंधु में जो है दाएं तरफ से आकर मिलती हैं। अब दोस्तों पंचनद की यदि बात की जाए तो पंचनद, तो पंचनद किसको कहा जाता है,
पंजाब में दोस्तों 5 नदियाँ बहती हैं, तो इन्हीं को जो है पंचनद जो है कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों पंजाब को जो है 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी 5 नदियाँ हैं? तो दोस्तों झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो ये दोस्तों ये 5 नदियाँ आती है पंचनद में, तो ये आपको याद रखना है। और सिंधु नदी का मुहाना कहाँ पे? अरब सागर में है। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और इस समझौते में जो है 20% हिस्सा भारत के हिस्से में आया था और 80% पानी जो है दोस्तों पाकिस्तान के हिस्से में आया था। साथ ही पूर्वी नदियाँ यहाँ जैसे रावी, ब्यास और सतलुज ये भारत के हिस्से में आई थी, और पश्चिमी नदियाँ सिंधु, चिनाब, झेलम ये पाक के हिस्से में जो हैं आई थी। तो दोस्तों अब इनको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लिखेंगे यहाँ पे पंचनद। पंचनद की यदि बात की जाए तो पंजाब की 5 नदियों को कहा जाता है पंजाब की 5 नदियाँ। पंजाब की 5 नदियों को पंचनद जो है कहा जाता है। अब दोस्तों इन पंचनद में कौन कौन सी 5 नदियाँ आती हैं? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं झेलम, चिनाब हो गई, रावी, व्यास और सतलुज। तो ये आपको याद रखना है, कौन सी दोस्तों? सतलुज हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सिंधु नदी का मुहाना। सिंधु नदी का मुहाना। सिंधु नदी के मुहाने की यदि बात की जाए तो अरब सागर में जो है सिंधु नदी अपना जल गिराती है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सिंधु नदी जल समझौता। तो सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था दोस्तों? 1960 में हुआ था। अब इस समझौते में क्या हुआ था दोस्तों? 20% पानी यानी 20% जल, 20% पानी भारत के हिस्से में, किसके दोस्तों? भारत के। और 80% पानी ये पाक के हिस्से में आया था, किसके दोस्तों? पाक के हिस्से में जो है आया था। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी पूर्वी नदियाँ। तो यहीं पे लिखेंगे पूर्वी नदियाँ। जैसे दोस्तों कौन कौन सी पूर्वी? रावी हो गई, ब्यास और दोस्तों सतलुज। तो ये भारत के हिस्से में आई थी। और पश्चिमी नदियों की यदि बात की जाए, पश्चिमी नदियाँ जैसे दोस्तों चिनाब हो गई, यह से सिंधु, चिनाब और झेलम। तो दोस्तों ये तीनों नदियाँ पाकिस्तान के हिस्से में आई थी, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दोआब की। तो दोआब को भी, तो दोस्तों पहले इसको अब रिवीजन कर लेते हैं इनका, ताकि हाथों हाथ आपको याद होता रहे, और इसके बाद दोआब के बारे में जानेंगे। तो सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियाँ जो कि सिंधु नदी में बाएं तरफ से आकर मिलती हैं, तो झेलम नदी हो गई, कौन सी दोस्तों? झेलम नदी। चिनाब नदी हो गई, साथ ही दोस्तों रावी नदी, कौन सी दोस्तों? रावी नदी। व्यास नदी, सतलुज, जास्कर व द्रास नदी। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक मैप भी ले लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे एक मैप देखेंगे, तो ये रही दोस्तों, इसको ले लेते हैं दोस्तों, इसको। तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी दोस्तों। ये यहाँ से जो है सिंधु नदी ये निकल रही है, यानी यहाँ से सिंधु नदी का निकल रही है, तिब्बत से निकलती है, तो ये आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से भारत में जो है प्रवेश करती है। तो इस प्रकार ये बहती हुई जो है, इस प्रकार ये अरब सागर में जो है अपना जल गिराती है। तो दोस्तों झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज, और ये है दोस्तों ब्यास, यहाँ से निकल के ये सतलुज में जो है मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सिंधु की दाएं तट की यानी दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो जैसे खुर्रम, गोमल, तोची, बिबुआ, सेंगर और गिलगित। तो दोस्तों ये जो हैं सिंधु नदी की दाएं तरफ से आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पंचनद की। पंचनद की यदि बात की जाए तो पंजाब की 5 नदियों को जो है पंचनद कहा गया है। और इस पंचनद में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो ये 5 नदियाँ आती हैं पंचनद में।
साथ ही दोस्तों सिंधु नदी की यदि बात की जाए तो इसका मुहाना यानी जहाँ पर जो है अपने अंतिम रूप से जल गिराती है तो अरब सागर में, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया है, तो अरब सागर में जो है अपना जल गिराती है अंतिम रूप से। अब साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था। और इस सिंधु नदी जल समझौते में जो है 20% पानी भारत के हिस्से में आया था, यानी जो पूर्वी नदियाँ थी रावी, ब्यास और सतलुज, ये भारत के हिस्से में आई थी। और 80% पानी यानी 80% पानी पाक के हिस्से में आया था, यानी पश्चिमी नदियाँ सिंधु, चिनाब और झेलम, तो ये पाकिस्तान के हिस्से में जो है आई थी। तो दोस्तों ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों दोआब, यानी दोआब की यदि बात की जाए तो दोआब क्या होता है, तो दो नदियों के जो बीच का भाग होता है दोस्तों उसको जो है दोआब कहा जाता है। जैसे विश्व दोआब की यदि बात करते हैं तो ब्यास और सतलुज नदी के जो बीच का क्षेत्र है इसको विश्व दोआब कहा गया है। ब्यास और रावी नदी के जो बीच का क्षेत्र है इसको बारी दोआब, रावी और चिनाब के बीच का क्षेत्र रचना दोआब, चिनाब और झेलम के बीच का क्षेत्र चज दोआब, और साथ ही दोस्तों झेलम और सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र सिंध सागर दोआब जो है कहलाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे इनको लिख लेते हैं और फिर इन नदियों के बारे में एक एक करके अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दोआब। दोआब की यदि बात की जाए तो दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, दो नदियों के बीच का भाग या क्षेत्र, दो नदियों के बीच का भाग होता है, यानी दो नदियों के बीच का भाग जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे विष्ट दोआब हो गया, विष्ट दोआब। दोस्तों विष्ट दोआब की यदि बात की जाए तो ये व्यास और सतलुज नदी के बीच का भाग है, व्यास और सतलुज, सतलुज नदियों के बीच का भाग है, नदियों के बीच का भाग है, याद रखें दोस्तों। यानी विष्ट दोआब की यदि बात की जाए तो व्यास और सतलुज नदियों के बीच का भाग है। और साथ ही दोस्तों बारी दोआब की यदि बात की जाए, वारी दोआब। दोस्तों बारी दोआब की यदि बात की जाए तो व्यास और रावी नदी के बीच का भाग है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं रचना दोआब। रचना दोआब की यदि बात की जाए तो रचना दोआब जो है किन दो नदियों के बीच का भाग है, तो रचना दोआब जो है दोस्तों रावी और चिनाब नदी के बीच का भाग है, रावी और चिनाब नदी के बीच का भाग है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चज दोआब। चज दोआब की यदि बात की जाए तो चज दोआब जो है किन दो नदियों के बीच का भाग है, चज दोआब जो है दोस्तों ये चिनाब और झेलम नदी के बीच का भाग है, चिनाब और झेलम नदी के बीच का भाग है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पे आते हैं सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब की यदि बात की जाए तो ये झेलम और सिंधु नदी के बीच का भाग है, झेलम व सिंधु नदी के बीच का भाग है, याद रखें दोस्तों। यानी सिंध सागर दोआब की यदि बात की जाए तो झेलम व सिंधु नदी के बीच का भाग है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं चिनाब नदी। तो चिनाब नदी, सिंधु नदी, इन सभी को अब एक एक करके अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों झेलम नदी को जानेंगे सबसे पहले। तो झेलम नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है, बैरीनाग नामक स्थान से, और झील पूछा जाए शेषनाग झील से। इसकी सहायक नदियाँ पोरू और किशनगंगा। साथ ही दोस्तों अब आते हैं दोस्तों झेलम और चिनाब नदी जो है ये आपस में कहाँ पर मिलती हैं, झंग नामक स्थान पर मिलती है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, झंग। और साथ ही दोस्तों अब चिनाब नदी की यदि बात की जाए तो चिनाब नदी का पुराना नाम है अश्किनी, और इसका उद्गम जो है बारालाचला दर्रे से होता है, और ये बारालाचला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। साथ ही यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और दोस्तों चिनाब नदी जो है दो नदियों से मिलकर बनी है, चंद्रा और भागा। यानी दोस्तों चंद्रा और भागा ये जो है हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक स्थान पर मिलती हैं। और साथ ही तंडी से आगे को जो है चिनाब नाम से बहती है, और हिमाचल प्रदेश में जो है दोस्तों इसको चंद्रभागा के नाम से जो है जाना गया है। तो ये आपको याद रखें। आप दोस्तों इन दोनों नदियों को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे झेलम नदी, झेलम नदी। झेलम नदी की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है, तो बैरीनाग नामक स्थान से,
नाग नामक स्थान से। कहाँ से दोस्तों? बैरीनाग नामक स्थान से। अगर झील पूछा जाएगा शेषनाग झील से, शेषनाग झील से, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? पोहरू और किशनगंगा, पोहरू व किशन गंगा। याद रखें दोस्तों, पोहरू और किशनगंगा जो है ये सहायक नदी है दोस्तों। अब आते हैं चिनाब नदी की, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी झेलम और चिनाब नदी आपस में कहाँ मिलती हैं? झेलम व चिनाब आपस में मिलती हैं झंग नामक स्थान पर। झंग नामक स्थान पर मिलती हैं, तो ये पाकिस्तान में है। झंग नामक स्थान पर मिलती हैं, याद रखें दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे चिनाब नदी। तो चिनाब नदी की यदि बात की जाए, चिनाब नदी, चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? चिनाब नदी की यदि बात की जाए तो चिनाब नदी का उद्गम बारालाचला दर्रे से होता है। कहाँ से दोस्तों? बारालाचला दर्रे से जो है होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कहाँ से दोस्तों, यानी पहले इसका लिखेंगे पुराना नाम। पुराना नाम क्या है दोस्तों? इसका पुराना नाम है अस्किनी, अस्किनी। तो इसका दोस्तों पुराना नाम क्या है? अस्किनी जो है इसका पुराना नाम हो जाता है, अस्किनी इसका पुराना नाम है। और उद्गम यानी ओरिजिन की यदि बात की जाए तो उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है? बारालाचला दर्रे से। बारालाचला दर्रे से जो है इसका उद्गम होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यह सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। याद रखें दोस्तों, यह जो है सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं चिनाब नदी की। चिनाब नदी दोस्तों, चिनाब नदी जो है दो नदियों से मिलकर बनी है, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा इन दो नदियों से मिलकर जो है बनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी इस प्रकार जो है ये दो नदियाँ बहती हैं दोस्तों। ये दो नदियाँ जो है बहती हैं, ये कौन सी है? ये है चंद्रा, और ये है भागा। कौन सी दोस्तों? भागा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है तंडी नामक स्थान पर मिलती है, यानी तंडी नामक स्थान पर मिलती हैं। और यहाँ से जो है ये चिनाब नदी के नाम से बहती। किस नाम से? चिनाब नदी के नाम से बहती है। और हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा कहा गया। दोस्तों क्या कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में? इसको जो है चंद्रभागा कहा जाता है। तो लिखेंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में यानी एचपी में चंद्रभागा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में जो है चंद्रभागा जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और इसके बाद जो है फिर रावी नदी के बारे में, ब्यास नदी और सतलुज नदी के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दोआब। तो दोआब होता क्या है? दो नदियों के बीच का जो भाग होता है उसको दोआब कहा जाता है। तो दोस्तों जैसे विष्णु दोआब की हम बात करते हैं, व्यास और सतलुज नदी के जो बीच का क्षेत्र है इसको हम विष्णु दोआब कहते हैं। वारी दोआब की बात की जाए तो ब्यास और रावी नदी के जो बीच का भाग है इसको वारी दोआब कहा जाता है। रचना दोआब की बात की जाए तो रावी और चिनाब नदी के जो बीच का भाग है इसको दोस्तों रचना दोआब। और साथ ही चज दोआब, चिनाब और झेलम नदी के जो बीच का भाग है इसको चज दोआब कहा जाता है। और सिंध सागर दोआब की बात की जाए तो झेलम और सिंधु नदी के बीच का जो भाग है इसको कहा जाता है दोस्तों सिंध सागर दोआब। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं झेलम नदी की। तो झेलम नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है? बैरीनाग नामक स्थान से। अगर झील पूछा जाएगा तो शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियाँ पोहरू और किशनगंगा, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। और झेलम और चिनाब नदी आपस में कहाँ पे मिलती हैं? तो ये झंग नामक स्थान पर मिलती है, और ये झंग जो है पाकिस्तान में है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों चिनाब नदी। चिनाब नदी की यदि बात की जाए तो इसका पुराना नाम है अस्किनी। इसका उद्गम यानी ओरिजिन होता है बारालाचला दर्रे से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। चिनाब नदी दो नदियों से मिलकर बनी है, चंद्रा और भागा।
साथ ही हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है चिनाब नदी को। अब दोस्तों इस प्रकार ये गई चंद्रा, ये वाली चंद्रा और ये हो गई भागा। तो ये हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक स्थान पर आपस में मिलती हैं और यहाँ से जो है आगे को चिनाब नदी के नाम से बहती हैं और हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे रावी नदी। रावी नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम होता है दोस्तों रोहतांग दर्रे से और साथ ही इस नदी पर डैम बना है चमेरा व थीन परियोजना इस नदी पर बनी है और साथ ही थीन परियोजना को रणजीत सागर डैम के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे रावी नदी। रावी नदी दोस्तों, रावी नदी की यदि बात की जाए तो रावी नदी की यहाँ पे हम बात करते हैं इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है। दोस्तों इसके उद्गम यानी ओरिजिन की यदि बात की जाए तो रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से। और ये रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश यानी एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। साथ ही दोस्तों इस नदी पर जो है 2 परियोजनाएं यानी डैम हैं। तो दोस्तों डैम को जो है परियोजना भी कहा जाता है, बांध भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखें दोस्तों, चमेरा व थीन परियोजना जो है बनी हुई है किस पर, रावी नदी पर। और इस थीन परियोजना को जो है रणजीत सागर डैम के नाम से जाना जाता है, रणजीत सागर डैम के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और इस आगे का जो बचा है यानी जो हमारी 2 नदियाँ बची हैं और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बचा है इसको हम कल की क्लास में जो है फिनिश कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।